नमस्कार। आप देख रहे हैं एचटी समाचार न्यूज में मोहित कुमार। आज बैठा हूं विधानसभा करहल में और विधानसभा करहल में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी में अपनी जी जान लगाने वाले, जनता के बीच 24 घंटे खड़े साथ रहने वाले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कैलाश सिंह साकी, जो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 22 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के दावेदार भी हैं। हमारे साथ बैठे हुए मौजूद हैं। आइए इनसे रूबरू होने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या तैयारियां चल रही है सर आपकी, और पार्टी के किन किन आप योजनाओं को, पार्टी के उन किन किन चीजों को जनता के बीच ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, जी, आपको बहुत-बहुत नमस्कार। जी सर, आप कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की सेवा भी कर रहे हैं, लगभग 4.5 साल हो गए। जिला प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच में आना जाना लगा रहता है आपका। अब वार्ड की सेवा करने का आपने जो जिम्मा उठाया है, आपके दिमाग में कैसे आया, और आप जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी क्यों बनना चाहते हैं? जी। देखिए, सबसे एक बड़ी बात है कि हमारे समाज की जो स्थिति है, दिनों-दिन कहीं न कहीं बहुत बद से बदतर होती जा रही है। कहीं न कहीं समाज की जो वकालत करने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा एक धूमिल स्थिति की विचारधारा है। तो हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा कोई निकल के आए, हम नहीं और कोई सही, लेकिन जो समाज के हित में काम करे, समाज की निगरानी करे, समाज की वकालत करने का काम करे। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि समाज के अंदर जो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता है और इस तरह की चीज़ें जो हैं, एक समाज में कहीं न कहीं अच्छी तरीके से उस पे एक अमल हो सके। तो इस वजह से हमने कहीं न कहीं ये ठाना है। आज हम जो है समाज में जब निकलते हैं, तो देखते हैं स्थिति बहुत खराब है। हमारी ग्राम पंचायत भमटापुर में एक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति हुआ करती थी, तो आज हम लोगों ने कहीं न कहीं उसपे जो है अच्छे से मनन, अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद तर्क प्रमाण कार्य के आधार पर हम लोगों ने उसपे मंथन किया, मनन किया और विचार किया, और जो कहीं न कहीं जो विकास के जो कार्य किए हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अ, एक समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब विधायक थे, उस वक़्त उन्होंने एक गाँव ग्राम पड़ता है नगला डंबर, उस नगला डंबर में उन्होंने अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण कराने का काम किया, और हमारी सरल, सहज और जनप्रिय, लोकप्रिय जो आदरणीय साध्वी स्वरूप आदरणीय डिंपल भाभी जी ने एक जो है खजुरिया ग्राम पड़ता है, खजुरिया में उन्होंने राज्यसभा सांसद जो अ, जया बच्चन जो हैं, उनकी निधि से काम कराने का जो काम किया, 200 मीटर जो रास्ता दी है। और साथ ही समाजवादी पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, नीरज यादव जी, उन्होंने भी 2 रास्ता करवाने का काम किया। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी में तो बड़ा एक सौभाग्यवादी अपने आप को मानता हूँ। अगर जो बात वहाँ रख देता हूँ, शायद वो हो ही जाती है। एक पास में पड़ता है निटावली। निटावली ग्राम पंचायत में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक नाला था, वो साइफन टाइप का नाला था, नाला के ऊपर एक नाला कहना चाहिए। तो वहाँ के जो लोगों ने हमें बताया कि प्रधान जी ऐसे-ऐसे ये समस्या है। वो समस्या से कम हज़ारों बीघा ज़मीन जलमग्न हो जाती थी, और वो ज़मीन जलमग्न होने पर लोग बहुत ज़्यादा किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कहीं न कहीं। तो हमने वो बात रखी आदरणीय भाभी जी से, और उन्होंने तुरंत उस पे प्रस्ताव पारित करने का काम किया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसी आदरणीय भाभी जी, सरल, सहज, बहुत ही करुणा की सागर भाभी हैं, उन्होंने ये काम करने का कहीं काम ना किया है। कहीं आपने अपने ही ग्राम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बनकर ही इतने समाज में और अपने क्षेत्र में इतने विकास कार्य कराने का कार्य किया। अगर आपको जनता मौका देती है, जिला पंचायत सदस्य आप बनकर आते हैं, तो सब प्रथम आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या आपकी नजर में है, तो पहले करने का आप कार्य करेंगे? देखिए, देखो, मेरा कहने का मतलब है कि ये अपना ही नहीं, और कहीं पर भी हम तो जब घूमते हैं तो समस्याएँ बहुत सारी हैं। जी। इतनी समस्याएँ हैं, समस्याओं का बहुत बड़ा एक अगर लिस्ट बनाई जाए तो समस्या ही समस्या हैं। तो हमने जब देखा, इधर जब जाते हैं, हमारे वार्ड में एक पड़ता है अड़ूपुर से एक रास्ता गई है। जी, कच्चा मार्ग है। सोनूपुर से अड़ूपुर के लिए बहुत वो कच्चा मार्ग है वहाँ। वहाँ भी स्थिति बहुत खराब है, तमाम लोग आए गए, लेकिन वहाँ किसी ने उसपे मंथन नहीं किया। तो कहीं न कहीं उसपे भी हमारी एक बहुत बड़ी नज़र है। और भी हम लोग जब घूमते हैं तो तमाम समस्याएँ हमारे सामने आती है, रास्ता को लेकर के बहुत बड़ी कई एक रास्ताएँ हैं जो हमने देखा, उन पे हम लोग अमल करने का काम करेंगे और आगे बढ़ाएँगे। ठीक है। क्या लगता है कि आपको पार्टी आप पर भरोसा करेगी और आपको मौका देगी? क्यों नहीं? भई हमने वो हमर और हमारी पत्नी रीता साक्य प्रधान हैं जो मीठापुर की, तो उन्होंने हम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की है। समाजवादी पार्टी में रह कर के आज ही नहीं, हम लोग बीसियों साल से जब हमारे श्रद्धेय नेताजी जब हुआ करते थे, उस वक़्त उनके चुनाव में भी, उनके चुनाव से लेकर के अब तक हमने बहुत बड़ी मेहनत करने का काम किया। आदरणीय भाभी जी के चुनाव में हम लोगों ने 17 गाँव घूमने का काम किया था, हम और पत्नी दोनों ने। और आदरणीय हमारे विधायक जी जो वर्तमान में तेज प्रताप यादव जी, तो उनके में हमने जो है 92 नुक्कड़ सभाएँ की। घर-घर जाकर के लोगों ने 92 नुक्कड़ सभा करने का काम किया। हमारे यहाँ जो लीलावती आदरणीय लीलावती जो अयोध्या की राज्यसभा जो है
एमएलसी रही कि ना, तो वो हमारे यहाँ रुकी और हम लोग बहुत बड़ी मेहनत 15 दिन हमारे यहाँ रुकी थी। तो हम लोग जाया करते थे कहीं न कहीं और देवेश साकी जो है आदरणीय जो देवेश साकी जी जो हैं एटा के सांसद जी, तो उनके साथ हम लोग बहुत उनको घुमाया चारों तरफ इधर में पूरे क्षेत्र में। कहीं न कहीं हर एक चुनाव में आपकी अहम भूमिका रही है, लोगों के बीच में जाना, लोगों को समझाना पार्टी के प्रति। अब पार्टी अगर आपको मौका देती है, तो आप जनता के बीच में चुनकर आते हैं, तो आपने बताया कि काफ़ी समस्याएँ हैं, जिनको हम कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक समस्या जहाँ तक हमने देखा है, कहीं न कहीं हर एक क्षेत्र में रहती है शिक्षा। अगर पार्टी मौका देती है, आप जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, तो शिक्षा को लेकर आप क्या कदम उठाएँगे? देखिए, ये आप सही आपने कहा, शिक्षा जो है इस वर्तमान सरकार में, शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब हो गया है जी। और इसकी मानसिकता जो है इन्हीं करनी और कथनी में बहुत बड़ा भेद रहा है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो कहीं न कहीं जो है अभी आपने देखा जी कि तमाम स्कूल बंद करने का काम किया, हमारे पीटीए जो परिवार ने, पीटीए एकता ने जो है जगह-जगह निःशुल्क कहीं न कहीं शिक्षा देने का जो काम किए अभी हमारे एक पास में नानबई पड़ता है, नानबई में एक हमारे प्रवेश साकी जी हैं, उन्होंने भी एक पीटी का एक जो निःशुल्क जो है लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का जो काम किया है, ऐसे तमाम जगह लोग जो है पीटीए के माध्यम से काम कर रहे हैं और हम भी चाहेंगे कहीं न कहीं इस शिक्षा के उस पे कहीं न कहीं बल दिया जाए। तो इस तरह से हम लोग भी कहीं न कहीं रखेंगे। वहीं करें। सर, कल ही नेताजी की पुण्यतिथि है और नेताजी की पुण्यतिथि पर पूरे देश, प्रदेश, हर एक जगह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। काफ़ी लोग साइकिल से जा रहे हैं, काफ़ी लोग पैदल जा रहे हैं और आप कुछ ही दूरी पर नेताजी से दूरी पर रहते हैं। क्या आप पुण्यतिथि पर 2 शब्द कहना चाहेंगे नेताजी के लिए? देखिए, श्रद्धेय नेताजी की अगर बात करें तो श्रद्धेय नेताजी अपने आप में बहुत ही एक वो विचारधारा थे, जिन्होंने समाज के लिए, गरीबों के लिए और नौजवानों के लिए बहुत कुछ किया है। समाजवादी पार्टी में रह के बहुत कुछ ऐसा अगर यहाँ विकास की गंगा बहाने का अगर काम किया है तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने किया है। देखिए, एक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं सोने ही नहीं देते हैं। और मेरा कहना है अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। तो ये समाजवादी वो विचारधारा है कि ये पार्टी रोने ही नहीं देती है। तो कहने का मतलब जो है बहुत एक उज्जवल विचारधारा रही है इनकी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी कि एक निगाह खेत पर रखो, एक निगाह दिल्ली के तख्त पर रखो। अगर खेत से निगाह हटी तो कहीं न कहीं फसल नष्ट हो जाएगी और दिल्ली तक से अगर नज़र हटी तो नस्ल नष्ट हो जाएगी। तो ये जो है वर्तमान जो सरकार चल रही है इसमें नस्ल भी नष्ट हो रही है और फसल भी नष्ट हो रही है। ये बात आप भी जानते हो और हर व्यक्ति जानता है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की वो विचारधारा है कि फसल और नस्ल दोनों को कहीं न कहीं में बहुत ज़्यादा एक उत्थान आगे बढ़ाने का जो काम करने का जो काम किया है समाजवादी पार्टी ने किया है। तो इस तरीके से तो ये सबसे पहले हमारा एक लक्ष्य है हम लोगों का कि 27 में सत्ताधीश बनना। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड टू गोइल, द सेकंड ट्राई एंड ट्राई अगेन एट लास्ट टू अचीव गोल टू डाई इन अटेम्प्ट। यानी हम जो है लक्ष्य को हासिल करने का काम करें, करो और मरो। यानी 27 में जो सत्ताधीश बनना है 100% बनना है। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी मेहनत घर-घर जाकर के अभी से हम लोग लगे हैं तन मेहता के साथ, जी। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आने वाला पर्व दीपावली का है, भैया दूज का है। क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से सभी देशवासियों को, वार्डवासियों को और ग्राम पंचायत वासियों को? देखिए, आने वाले कल में जो है दीपावली, धनतेरस की हमें पूरे वार्ड के सभी लोगों को, अपने ग्राम पंचायत के सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। सभी लोग ये बड़े सौहार्द से इस दीपावली प्रेम से, करुणा, मैत्री, दया के आपस में ये त्योहार को मनाने का काम करें। इनके लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत-बहुत बधाई, आपके और आपके परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बने रहिए हमारे साथ, करहल से रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।